साथियों जय श्री राम। साथियों आज हम चित्रकूट के घने जंगलों के मध्य में एक संत की कुटी पर चलने वाले हैं। वहां आपको महाराज जी के दर्शन करवाने वाले हैं। किस प्रकार से महाराज जी अपना भजन साधना करते हैं उनकी कुटी पर चल करके देखते हैं साथियों। और ये चारों तरफ हमारे घना जंगल है, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए इन्हीं जंगलों के मध्य में महाराज जी अपनी कुटी बना करके निवास करते हैं और भजन साधना करते हैं। बहुत ही निर्जन स्थान है। ये साधु संत ऐसे स्थानों पर आकर के भजन साधना करते हैं जिससे उनके भजन में कोई बाधा ना पड़े। ऐसे संतों का दर्शन करने से जो वास्तव में ईश्वर की आराधना पर लीन हैं और वे सिर्फ साधना में ही रत हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वे सिर्फ अपनी साधना करते हैं। ऐसे संतों के आज हम दर्शन करते हैं, चलते हैं आगे। साथियों हम लोग अभी रास्ते पर देख रहे हैं, अत्यंत पथरीला रास्ता है। चारों तरफ घना जंगल देखने को मिल रहा है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। इन्हीं रास्तों से चल करके हम महाराज जी की कुटिया ढूंढ रहे हैं। इसी जंगल में ही कहीं पर है। हम पहली बार उस स्थान की यात्रा कर रहे हैं। महाराज जी के दर्शन हेतु लालायित हैं। हम उनके स्थान पर पहुंचेंगे ज़रूर। बहुत ऊंचाई पर है यह स्थान। चढ़ते हुए जंगलों के बीच से यह ऊंची चढ़ाई चढ़ने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। हमें आगे बढ़ना है। चारों तरफ देखिए ये घना जंगल दिखाई दे रहा है और ये पथरीला रास्ता। इस रास्ते को आगे पार कर महाराज जी की कुटिया तक ज़रूर पहुँचेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। साथियों हम लोग महाराज जी की कुटी के पास पहुंच गए हैं। अत्यंत निर्जन स्थान। यहाँ महाराज जी एकांत रह करके भजन साधना करते हैं, ईश्वर की तपस्या में रत हैं। ये है महाराज जी की साधारण सी कुटी। ये चारों तरफ उनके जंगल, घने घने वृक्ष इत्यादि हैं। यहीं महाराज जी रहते हैं और भजन साधना करते हैं इन्हीं स्थानों पर। यहीं रह करके महाराज जी, ये महाराज जी की कुटी है, यहीं महाराज जी रहते हैं और भजन साधना इत्यादि करते हैं। ये सामने का स्थान। ये महाराज जी सीताराम। महाराज जी यहाँ उपस्थित है, अपनी कुटी के अंदर बैठे हुए हैं। हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। और ये महाराज जी की एकदम साधारण सी कुटी है। इस कुटी में महाराज जी का छोटा मोटा थोड़ा बहुत सामान है, हमें दिख रहा है। बहुत ही कोई संचय की इनके अंदर प्रवृत्ति नहीं दिख रही। महाराज जी यहाँ सिर्फ ध्यान साधना करते हैं। ये महाराज जी के थोड़े से बर्तन हैं, एक बक्सा है और थोड़े से ये कपड़े महाराज जी के, और ये बैठने का उनका आसन लकड़ी के बना रखे हैं। महाराज जी के धूना है जहाँ अपना भोजन प्रसाद पकाते हैं। पानी इत्यादि भरने के लिए डिब्बे इत्यादि हैं। और ये दो जानवर पाल रखे हैं महाराज जी। बंदर इत्यादि परेशान करते होंगे, इसलिए महाराज जी ने यहाँ अपने बंदर पास में, बंदरों से बचाव के लिए ये अपने साथी संगी कुत्ते पाल रखे हैं। महाराज जी आप दोनों को सादर प्रणाम करता हूँ। महाराज जी इस स्थान पर आके हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। आपका बहुत एकांत में स्थान है जी। भजन साधना आप लोग करते हैं। कितने वर्ष हो गए महाराज जी यहाँ आपको रहते हुए? 35 वर्ष महाराज। 35 वर्ष जी। आप बाल बैरागी हैं जी। बाल बैरागी संतों के दर्शन करें। आप लोग वास्तव में दो संत हैं, दोनों ही बाल बैरागी हैं। 35 वर्ष से लगातार साधना कर रहे हैं इस जंगल में, निर्जन स्थान पर रह करके, इस चित्रकूट तपोस्थली में रह करके, बिना किसी लोभ लालसा के महाराज जी यहाँ भजन साधना करते हैं जी। महाराज जी कैसे यहाँ इस स्थान पर आप भोजन प्रसाद की कैसे व्यवस्था होती है? निर्जन महाराज आप ही लोग ले आते हैं सीताराम, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उसी में भगवान को भोग लगाते, उसी में आप लोग साधु संत में। बहुत अच्छा महाराज जी। थोड़ा सा
संतों की सेवा करते हैं। जी। संत सेवा में कुछ चीज़ें हम लाए हैं। ये महाराज जी, ये ठाकुर जी के भगवान की पूजा के लिए अगरबत्तियाँ हैं। जी जी। और ये माचिस है महाराज जी, और ये सब्जी है, सब्जी मसाले हैं महाराज जी। जी और ये आटा है महाराज जी। जी और ये राम रस है महाराज जी। जी जी। और ये कपड़े इत्यादि धोने के लिए जी लेते जी हैं। ठीक है महाराज जी, ये आप छोटी मोटी सेवा है। जी, बहुत है भगवान ठाकुर हमारे सेवा में चलती जाए। आप आशीर्वाद दें हमें, हमेशा हमारा भला हो, हमारे भक्तों का भला हो, कल्याण संतों हो। भक्तों की सब सेवा करते हैं, भक्तों की आनंद रहे भगवान, बाल उपाल हमेशा जिंदगी रहे। और महाराज जी किस चीज़ की आवश्यकता है आप और लोगों महाराज को? देख लीजिए, आप तो सब देखते हैं, हम क्या कहें, मांग सकते नहीं। जी जी, झोपड़ी में चारों मांगने तरफ से से खुला है। मिलेगा नहीं। इसको महाराज जी चारों तरफ से जाली वाली से बंद करा दिया जाए तो अच्छा रहेगा, जी जी, है ना। जाली एक फाटक लग जाए एक छोटा सा, जी कि बंदर इत्यादि अंदर ना जा सके। जी, करते हैं। बहुत नुकसान करते होंगे, इसीलिए। हाँ, और ऊपर से पन्नी वन्नी तो डाले महाराज जी, नहीं डाले? डाल ले आए, पुरानी पानी डाली है तो चोना वोना चूता है तो इधर उधर सड़क जाते हैं। अच्छा अच्छा जी महाराज जी, ये काफ़ी समस्याएं हैं, आपको कुछ संघर्ष करना पड़ रहा है ईश्वर भक्ति में। भगवान के भक्ति में संघर्ष झेलेंगे नहीं तो क्या होगा। जी महाराज। कोई सुख लेने के लिए थोड़ी। तो महाराज जी, क्या ऐसा मन में आता है कि हमारे भी आलीशान मकान होते, बिल्डिंग होती, बढ़िया एसी कूलर लगे होते, क्या ऐसी भी कभी इच्छा होती है? हमारी नहीं महाराज, हम तो भगवान के पास, भगवान के बुरा ना मानिएगा महाराज जी, मैंने अच्छी बात कही है। जी जी हमारा दिल कभी नहीं कहता कभी नहीं कि एसी और पंखा में से जी जी हमें तो इसमें खुली हवा भगवान का नाथ थे, इससे आनंद आता है। जी जी पंखा एसी कोई जरूर नहीं है, पक्का मार डालेंगे हम अच्छा नहीं लगता, हमको ये अच्छा बहुत अच्छा लगता है। घास उसकी झोपड़ी है, इससे आनंद है। वो ताजमहल में बवाल बहुत होता है, जी महाराज हाँ, जी। ज़्यादा वो कर लेंगे बहुत बवाल होता है। उसी में आदमी लिप्त रहाएगा जीवन भर। जी हाँ, यहाँ ये कर दें, वहाँ वो कर दें, यहाँ ये व्यवस्था, अभी 1 मंजिल बनी फिर 2 मंजिल हो जाए, 2 मंजिल हो गई फिर 3 मंजिल हो जाए, इसी परेशान। उसी में परेशान रहता है आदमी। बिल्कुल सही महाराज जी, आपका त्याग देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। महाराज जी, इस स्थान पर और जानवर इत्यादि भी आते होंगे, देखने को मिलते हैं क्या? जंगल में अभी अभी आते हैं, जंगली जानवर? आते हैं। 7 बजे जहाँ जंगल ही जंगल तो है, जानवर तो बोलते हैं, हाँ 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 रहते भी है तो ये डरे रहते हैं। हाँ, तो इनके कारण जो है कम आते होंगे। इनके कारण फिर हमको खुद एहसास हो जाता है कोई पंछी आ गया। हाँ हाँ, ये भौंकते होंगे, ये संकेत कर देते देते हैं ना। हाँ 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 जी जी, ये संकेत हैं आपके, रक्षक भी हैं, रक्षक जी साथी है। बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे महाराज जी। तो अच्छा होता है, हाँ हाँ इनसे ही मन लग जाता है, कोई ना हो तो इनसे ही बातें करते हैं तो आनंद आता है। जी महाराज जी। ठीक है महाराज जी, आप लोगों से मिल करके बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये कुटी का दर्शन करके निर्जन स्थान में बहुत दूर भटकते भटकते आपके दर्शन हुए हैं, बहुत मुश्किल से आपकी कुटी तक पहुँचे हैं। साथियों, अब हम महाराज जी की कुटी से उनके दर्शन करके और अब हम वापस चल रहे हैं। साथियों, ये हमारी यात्रा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हम चित्रकूट यात्रा के माध्यम से आपको साधु संतों के दर्शन करवाते रहेंगे, जंगलों के दर्शन करवाते रहेंगे, प्राकृतिक स्थानों के दर्शन करवाते रहेंगे। जय श्री राम साथियों।